डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक कस्टडी ऑफ माइनर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वालिदैन अपने बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं। अगर बच्चे वालिद के पास हैं तो वालिदा कैसे कस्टडी ले सकती है, और अगर बच्चे वालिदा के पास हैं तो वालिद कैसे कस्टडी ले सकता है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूं, आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल ट्रायंगल लीगल सर्विसेज, इसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी से मुयस्सर हों। बच्चों की हवालगी के हवाले से, बच्चों की हजानत के हवाले से जो कानून हमारी अदालतों में इम्प्लीमेंट होता है वो कस्टडी ऑफ माइनर एंड वार्ड्स एक्ट है, जिसके तहत हम बच्चों की हवालगी या हजानत या कस्टडी क्लेम करते हैं। इसमें कस्टडी ऑफ माइनर एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत हम बच्चों की हजानत या कस्टडी अदालत में क्लेम करते हैं। कस्टडी ऑफ माइनर के दावे की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा हो जाए और एक दूसरे से अलहदा हो जाए, तो बीवी या खामद बच्चों की कस्टडी के हवाले से गार्डियन कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। इसमें इस्लामी कवानीन के तहत मोहम्मदन लॉ इंटरवीन करता है और कुरान पाक की सूरह बकरा में यह वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वालिदा माइनर बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएगी, और मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 353 के तहत वालिदा माइनर बच्चे को या बच्ची को 7 साल तक अपने पास रख सकती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कर रही है और उसकी फलाह बहबूद के लिए उसकी देखभाल कर रही है। अगर वालिदा किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर लेती है कि जो बच्चे का या बच्ची का किसी तरह से रिश्तेदार नहीं होता, तो उस सूरत में बच्चे वालिद को दिए जा सकते हैं। अगर खातून किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस है कि जिसकी वजह से माइनर बच्चे की फलाह बहबूद पर असर पड़ रहा है, तो उस सूरत में भी बच्चे वालिद को दिए जा सकते हैं। और अगर वालिदा बच्चे की या बच्ची की प्रॉपर केयर नहीं कर रही, तो उस सूरत में भी बच्चे वालिद को दिए जा सकते हैं। डियर व्यूवर्स, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 9 के तहत ये कानून वज़ा किया गया है कि बच्चे जिस जगह भी हैं, जिस ज़िला में भी हैं, उस ज़िला में ही गार्डियन कोर्ट से रुजू किया जा सकता है उनकी कस्टडी के हवाले से। और कस्टडी ऑफ माइनर एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 12 के तहत गार्डियन कोर्ट बच्चे की इंटरम कस्टडी किसी पार्टी को भी दे सकती है। इसमें इसी असूल को मद्देनज़र रखा जाता है कि बच्चे की फलाह बहबूद, बच्चे की बेटरमेंट जो कोई भी फरीक कर सकता है,
उसको उसकी कस्टडी सौंप दी जाती है। डियर व्यूवर्स, बाज़ औक़ात ऐसे मामलात बन जाते हैं कि जिसमें वालिद या वालदा जिसके पास भी बच्चे हों तो दूसरा फरीक उससे बच्चे छीन के ले जाता है, तो उस सूरत में हेबियस कॉर्पस की पिटीशन की जा सकती है। हेबियस कॉर्पस 491 CRPC के तहत सेशन कोर्ट में दायर की जा सकती है, जिसमें सेशन जज साहब बच्चे की रिकवरी के लिए, बच्चे की प्रोडक्शन के लिए मुतलका पुलिस को हुक्म देती है कि वो बच्चे को अदालत में पेश करे। तो अदालत देखती है कि बच्चा किसके पास जाना चाहता है, या वो किसके पास रहना चाहता है, या उसकी फलाह बहबूद किस जगह पर हो सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दायर की जा सकती है। इसमें भी आला अदलिया मुतलका पुलिस को हुक्म सादर करती है कि बच्चों को अदालत में पेश किया जाए, और फिर अदालत देखती है कि बच्चों की बेटरमेंट, बच्चों की फलाह बहबूद वालिदा बेहतर कर सकती है या वालिद बेहतर कर सकता है। हालात को देखते हुए बच्चे की कस्टडी या बच्चे की हवालगी का फ़ैसला किया जाता है। मौजूद व्यूवर्स, ट्रायंगल लीगल सर्विसेज आपको नए नए कवानीन से आगाह करता रहता है और आपको रोज़मर्रा के मामलात में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले मामलात में लीगल रहनुमाई देता रहता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।